तो आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में आज हम करने वाले हैं पहले चैप्टर के 12th क्लास की मैथ के पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3। एक सेट है जो 1,2,3 है गिवन बाई आर इक्वल टू 1,2,2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है, ना ही ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। ये हमें प्रूव करना है। तो आज हम करने हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हमें। आर एक रिलेशन है जो सेट दे रखा है, सेट दे रखा है इन्होंने 1 2 3। ये सेट दे रखा है और एक रिलेशन बना के दे रखा है इन्हें, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या दे रखा है 1,2 और क्या दे रखा है 2,1। ठीक है, हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि ये जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही जो है ट्रांजिटिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले इसे तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने इसको नाम दे दिया a = 1 2 3। पहला हम हेडिंग डालते हैं फॉर। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। पहली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, आपको समझ में आई गई होंगी। पहली वीडियो हमने 1 बाई 1 डाल रखी है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, a, इसके अंदर होना चाहिए। अगर a के अंदर 1 है तो 1,1 इसके अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। 2,2 भी इसके अंदर होना चाहिए, ये भी नहीं है। 3,3 भी इसके अंदर होना चाहिए, ये भी नहीं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे? सिंस 1,1 2,2 3,3 ये सारी चीज़ें आर के अंदर नहीं हैं। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आ जाते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर a, b है तो b, c भी इसके अंदर होना चाहिए। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो 1,2 इसके अंदर है तो 2,1 भी इसके अंदर है। ठीक है, और है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट पे फॉलो हो रहा है, दोनों ब्रैकेट पे पूरे आर के अंदर तो फॉलो हो रहा है। a, b भी इसके अंदर है, b, a भी इसके अंदर है, तो ये सिमेट्रिक है। तो सिंस 1,2 आर के अंदर है, सिंस 2,1 भी आर के अंदर है, a, b आर के अंदर है, तो b, a आर के अंदर है। तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है। अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ट्रांजिटिव की एक बार डेफिनेशन समझ लो। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर a, b आर के अंदर है और b, c भी आर के अंदर है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो a, c भी आर के अंदर होना चाहिए। a, c भी आर के अंदर होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1,2 तो आर के अंदर है, 1,2 आर के अंदर है, 2,1 भी आर के अंदर है, 2,1 भी आर के अंदर है। देखो ये मैच होना चाहिए, मगर 1,1 भी होना चाहिए, मगर 1,1 जो कि आर के अंदर है ही नहीं, 1,1 आर में नहीं है। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ गए? ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सिमेट्रिक था, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए कोई बुक्स का सेट है इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ए जो है कोई बुक्स का सेट है लाइब्रेरी में जो रखी हुई हैं। आर कोई रिलेशन है, आर इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y दोनों बुकों में जो है सेम पेज है, ये हमें प्रूव करना है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस है। अब देखिए इक्विवेलेंस जब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव में भी यस हो, सिमेट्रिक में भी यस हो और ट्रांजिटिव में भी यस हो। तीनों जगह अगर यस 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 होता है तो वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब ये हमें रिलेशन ऐसा दे रखा है, कोई बुक्स के सेट है,
ए जो है कोई बुक्स का सेट है जिसमें पेज के नंबर सेम है। कोई सेट है, अ सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सारी किताबों का ये जो है कोई कलेक्शन है, सेट है। अब रिलेशन जो है, रिलेशन आर के गिवन है, रिलेशन आर जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है एक्स कोमा वाई, इस तरह से है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों में जो है पेज जो है समान है, नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फॉर, जो डालते चले आए हैं, रिफ्लेक्सिव। अब आप ऐसे समझिए, तीन बुक हैं। ये बुक हमारी एक्स है, एक बुक हमारी ये बाई है, इसमें भी 100 पेज हैं, इसमें भी 100 पेज हैं। और एक बुक और ली हमने, तीसरी बुक जेड है, इसमें भी 100 पेज है। ठीक है, ये तीन बुक हमने ले ली। अब इसमें 100 पेज है। अब इसी तरह की एक किताब मैं और लिया हूँ, बिल्कुल सेम एक्स वाली किताब और लिया हूँ, तो एक्स कोमा एक्स में दोनों में भी तो पेज सेम होंगे, तो ये आर के अंदर होगा नहीं होगा, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि दोनों में पेज जो है इक्वल है। बिकॉज ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि इस तरह की मैं दो किताब रख लूँ तो उनमें भी तो पेज बराबर ही होंगे, 100 पेज होंगे दोनों में। फॉर सिमेट्रिक के लिए एक्स कोमा वाई आर में है, क्योंकि एक्स में भी 100 पेज है, वाई में भी 100 पेज है, तो आर के अंदर है। अब वाई कोमा एक्स, ये भी तो आर के अंदर होगा, क्योंकि इसे मैं पहले रख लूँ, इसे बाद में रख लूँ, तो इसमें भी 100 पेज है, इसमें भी 100 पेज है, पेज थोड़ी ना बदल जाएंगे, तो इसका मतलब वाई कोमा एक्स भी आर में है, तो इट इज़ सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी है। तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए 3 ब्रैकेट होने चाहिए। तीसरा हमने खुद ले रखा है, एक्स कोमा वाई आर में है, वाई कोमा जेड भी आर में होगा, क्योंकि एक्स और वाई में जब 100 पेज हैं तो वाई कोमा जेड में भी 100 पेज होंगे, और एक्स कोमा जेड में भी 100 पेज होंगे, तो ये जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव है। तो हम लिखेंगे सिंस एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, क्योंकि दोनों में 100 पेज हैं। सिंस वाई कोमा जेड भी आर के अंदर है, क्योंकि इसमें भी जो है 100 पेज हैं, इसमें भी 100 पेज हैं। बाई से बाई गया तो एक्स कोमा जेड भी तो इसके अंदर होगा, समझ गए नहीं समझ गया आप? एक्स कोमा जेड भी आर के अंदर होगा, क्योंकि एक्स में भी 100 पेज हैं, जेड में भी 100 पेज है। जेड अपनी तरफ से एक किताब और बढ़ा दी हमने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब तीनों में ऐसे ऐसा है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम कह सकते हैं सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें हैं, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम ये कह सकते हैं कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये तीनों में यस यस आ गया। क्लियर हो गया? तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा और दे रखा है, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें ये प्रूव करना 1 2 1 3 5 के जो एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड। 2,4 के भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 पर 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2,4 से रिलेटेड नहीं है। ये एक्स्ट्रा में हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ए इक्वल टू हमें दे रखा है, ए हमारा जो है 1 2 3 4 और 5, ये ए दे रखा है, ठीक है। अब रिलेशन जो दे रखा है इसमें हमें रिलेशन आर इक्वल टू जो हमें दे रखा है सच दैट इस तरह से है कि ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन नंबर, इज इवन, ये इवन है। हमें ये प्रूफ करना कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कोमा ए इसके अंदर होना चाहिए, मतलब 1,1 1,1 इसके अंदर होना चाहिए, 2,2 इसके अंदर होना चाहिए, 3,3 इसके अंदर होना चाहिए, 4,4 इसके अंदर होना चाहिए, 5,5 इसके अंदर होना चाहिए। अब देखते हैं है या नहीं है 1,1। अब ये जब होगा जब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इवन नंबर होगा। 1 - 1 0 इवन नंबर, ठीक है, 0 इवन नंबर होता, तो ये इसके अंदर है। 2,2 3,3 4,4 और 5,5 ये सब आर के अंदर हैं। क्यों है, क्योंकि 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0 डॉट 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 एंड 0 इज एन इवन नंबर। 0 जो है इवन नंबर होता है, ठीक है, इवन नंबर है, तो इसलिए जो है ये इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी चीज़ फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आ जाते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या पढ़ी है हमने, ए कोमा बी अगर आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अब कोई भी मैं एक ब्रैकेट पकड़ लेता हूँ, कोई अलग अलग नंबर ले लेते हैं, 1 3 1,3 ये आर के अंदर है। क्यों, क्योंकि 1 - 3 बराबर कितना आ गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 जो इवन है, इसलिए आर के अंदर है। अब 3,1 भी आर के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 3 में से 1 घटाऊँ, 3 में से 1 घटाऊँ तो कितना बच रहा है, इवन नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। तीसरे में आ जाता हूँ ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आ जाता है। ट्रांजिटिव के लिए 3 ब्रैकेट लेने होते हैं, आँख मीच के मैं ले लेता हूँ। 1,3 ले लिया मैंने, इसी में से बना लो। 1 3 ले लिया मैंने, 3 4 ले लेता हूँ, ये भी आर के अंदर होगा क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। अब 3 कोमा मैंने 4 ले लिया, ठीक है, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच रहा, सॉरी, अब एक तो मैंने ले लिया 1 3, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी जो है क्या है, इवन नंबर है। अब मैं ले लेता हूँ 2 और 4, एक तो मैंने ले लिया 1 और 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना, इवन नंबर है। एक मैं ले लेता हूँ 3 और 5, ये भी आर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि 3 और 5 का अंतर कितना आ रहा, 2 इवन नंबर है। अब 3 से 3 गया, इस तरह से मान लो 1,5 भी इसके अंदर होना चाहिए। 1 और 5 का डिफरेंस चेक करो, 1 और 5 में कितने का डिफरेंस आ रहा, 4 का, जो कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब 1,5 भी आर के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। अब सिंस ये तीनों चीज़ों में यस है, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि ये तीनों में यस है, तो हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमारा पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया।
अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि ये बताइए कि इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें दिखाना है कि 135 के सारे एलिमेंट 135 के सारे एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और एक कोई 2,4 है, इसके एलिमेंट भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर थर्ड पार्ट में कह रही है, ये हमें दिखाना है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड पार्ट में कह रही है बट नो एलिमेंट ऑफ 135, पर इसका कोई भी एलिमेंट 2,4 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हमसे ये प्रूफ करवा लिया है कि ये बताओ कि इसके सारे एलिमेंट आपस में रिश्तेदार हैं, रिलेटेड हैं इस वजह से, और इसके भी एलिमेंट्स सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब चेक कर लेते हैं 1 और 3 में अगर रिश्तेदारी निकालें 1,3, दोनों का डिफरेंस कितना 2 का, आर के अंदर है। 1,5 दोनों का डिफरेंस कितना 4, आर के अंदर है, इवन नंबर आ रहा है। 3,1 आर के अंदर है। 5,3 ये सारे के सारे आर के अंदर हैं, और भी बन सकते हैं जो भी बनना चाह रहा हो। ठीक है, ये आर के अंदर है क्योंकि सबका डिफरेंस जो है इवन नंबर है। ठीक है, लिखना चाहो तो 1 - 3 इक्वल टू कितना 2। ठीक है, क्योंकि मोड में है। 1 - 5 इक्वल टू कितना 4। 3 - 1 इक्वल टू कितना 2। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए 5 - 3 2, सब में इवन नंबर आ रहा, तो ये जो है आपस में रिलेटेड है। इसी तरह से इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इसके लिए 2,4 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है 2 - 4 बराबर कितना 2, तो ये आर के अंदर होगा। 4,2 चेक कर लेते हैं। 4,2 चेक कर लेते हैं। 4 - 2 बराबर कितना 2, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी एलिमेंट 135 के और 2,4 के आपस में रिलेटेड हैं। हाँ, ये प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट इसका। हैंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 एंड 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। अब 1 और 2 को देखता हूँ मैं। 1,2 ये आर के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 - 2 बराबर कितना आ रहा है 1, जो कि ओड है। क्लियर। 3,4 ले लेता हूँ मैं, ये भी आर के अंदर नहीं है क्योंकि 3 - 4 इक्वल टू 1, जो कि ओड है। कुछ भी ले लो, 5,2 ले लो, 5,2 आर के अंदर नहीं है क्योंकि 5 - 2 इक्वल टू 3, जो कि ओड है। इसी तरह से कोई सा भी एलिमेंट आप ले सकते हो। 4,1 ले लो, जितने भी हमारे बन सकते हैं 4,1, ये भी आर के अंदर नहीं है क्योंकि 3 ओड। तो हम ये कह सकते हैं सिंस द डिफरेंस इज ऑड, ये ऑड है, इसका मतलब इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। हैंस एलिमेंट्स ऑफ 135 आर नॉट रिलेटेड विद ये रिलेटेड नहीं है विद 2,4। ये 2,4 से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह के, तो दोस्तों आज हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसी तरह से अगली वीडियो में हम करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए शानदार मैथ पढ़ने के लिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।